आज हम बात करने वाले हैं चीन में संपन्न हुई एससीओ समिट पर। यह तियानजिन में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। यह उनका चीन दौरा पिछले 7 वर्षों में पहला था। यह मुलाकात सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि समग्र वैश्विक संतुलन में हो रहे बदलाव की नींव भी रखी गई है। एससीओ समिट की जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यह चीन में संपन्न हुआ। अब केवल एक सुरक्षा मंच नहीं रहा है, यह आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक गठबंधन का महासंग्राम बन चुका है। इस 25वें हेड्स ऑफ स्टेट समिट में चीन ने एक नहीं अनेक बहुपक्षीय वैश्विक मॉडल की रूपरेखा पेश की है, जिसमें पश्चिमी देशों को सीधा सीधा चुनौती देने की बात की गई है। भारत ने अपनी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर विजन ऑफर पेश किया और क्षेत्रीय सौहार्द को एससीओ की नीति में भी शामिल करने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने समिट के दौरान सुरक्षा, कनेक्टिविटी पर विचार साझा किया। एससीओ के 3 स्तंभों पर आधारित इंडिया विजन को उभारा। उन्होंने आतंकवाद, वित्तपोषण और कट्टरता से निपटने की एससीओ में संकल्प को तेज करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने साहसी विचारों जैसे सिविलाइजेशनल फॉर्म का प्रस्ताव रखा, जिससे सांस्कृतिक संवाद और लोगों के जुड़ाव बढ़े। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में 2 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। पहला सीमा पर और दूसरा व्यापार पर। सीमा पर शांति, पिछले सालों की डिसएंगेजमेंट और शांति बनाए रखने को आगे बढ़ाए रखने पर जोर दिया गया और व्यापार में घाटे पर समाधान पर चर्चा। भारत ने चीन के साथ व्यापार संतुलन घटाने की नीति पर विचार व्यक्त की। इसके अतिरिक्त दोनों नेताओं ने यातायात, धार्मिक यात्राएं जैसे कैलाश मानसरोवर और वीजा सुविधाओं में सुधार के लिए सहमति जताई गई, जो दोनों देशों के बीच सामाजिक एवं आर्थिक संपर्क को बढ़ावा मिल सके। शी जिनपिंग ने एससीओ के लिए एक विशेष विकास का प्रावधान भी रखा, जो बैंक की शुरुआत का प्रस्ताव रखा, जिसमें लगभग $1.4 बिलियन का ऋण और अनुदान शामिल है। यह रणनीतिक कदम पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं के ऊपर निर्भरता को घटाना है। मुद्रा में व्यापार पर भी सहमति जताई गई। साथ ही एससीओ देशों ने आर ब्लॉक यानी मुद्रा व्यापार, रुपया, रूबल, रेन, मिंदी में व्यापार पे जोर देने की बात कही गई, जो अमेरिकी दबाव को कम करना है और मुद्रा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का भी एक संकेत माना जा सकता है। अगर ये खुलकर कहा जाए कि यह एससीओ समिति एक सामरिक संदेश था जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौतियों देने के बराबर है। शी जिनपिंग ने एक न्यायपूर्ण सार्वभौमिक वैश्विक शासन की वकालत की। पुतिन ने इस पश्चिमी मेलजोल की भी आलोचना की और यूक्रेन संकट पर चल रहे विवाद पर सख्त नजरियों को भी रखा। एससीओ समिट ने निवेशकों को भी उत्साहित किया। दोनों देशों के बीच बाजार में सकारात्मक रुझान देखे गए और दलाल स्ट्रीट में तेजी आई। चीनी भारतीय रिश्तों में सुधार को अर्थशास्त्रियों ने बाजार की भावनाओं से उतार चढ़ाव माना और ब्लॉक जैसी पहल पर सहमति बनी। अमेरिकी टैरिफ की चुनौतियों का जवाब है सब्सिडी और साझेदारी, दोनों पे मजबूती देखी गई। तो दोस्तों, तियानजिन एससीओ समिट में सिर्फ शिखर सम्मेलन की सीमाओं को पार कर दिया। यह एक रणनीतिक संतुलन, बहुपक्षवाद की एक नई लहर है, वैश्विक शासन में बदलाव का रास्ता दिखाता है। भारत ने अपने आत्मविश्वास भरा नजरिया रखा, कनेक्टिविटी और अवसरवाद को केंद्रीय स्वरूप में प्रस्तुत किया। चीन के साथ व्यापार घाटे को लेकर हुई चर्चा, विकास बैंक का प्रस्ताव और एससीओ में भारत की बढ़ती भूमिका, सब मिलकर इस यात्रा को ऐतिहासिक मान सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या यह एससीओ समिति वास्तव में एक वैश्विक पटल की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दोस्त।
और अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।